दोस्तों प्रोटीन को लेकर एक आम शिकायत रहती है कि यह आसानी से पचता नहीं है। प्रोटीन पाउडर, मीट, चना, राजमा को लेकर यह आम धारणा है कि इसे खाने से पेट में गैस व अपचय होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटीन को पचाना इतना मुश्किल क्यों है और प्रोटीन को ढंग से पचाने के लिए क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन पचाने में दिक्कत होना एक सामान्य समस्या है और इसे प्रोटीन डाइजेशन इशू या प्रोटीन इंटॉलरेंस भी कहा जा सकता है। इसका मतलब है आपके शरीर को प्रोटीन युक्त भोजन को ठीक से पचाने में कठिनाई हो रही है। कार्ब या फैट के मुकाबले प्रोटीन पचाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यह सबसे लार्ज और हैवी न्यूट्रिएंट है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड अमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत में अलग अलग लेवल पर ब्रेक होते हैं। इसे ब्रेक करने के लिए बॉडी 4 अलग प्रकार के एंजाइम रिलीज करती है। यही कारण है कि प्रोटीन पचाने में लंबा समय लेता है। जहां कार्ब और फैट को ब्रेक करने वाले एंजाइम मुंह के स्लाइवा में ही मौजूद होते हैं, वहीं प्रोटीन को ब्रेक होने की शुरुआत अमाशय में पहुंचने के बाद ही होती है। इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि मुंह से लेकर बड़ी आंत तक प्रोटीन की यात्रा कैसी होती है। हमने प्रोटीन को मुंह से चबाया और वहां से इसोफेगस से होता हुआ यह प्रोटीन अमाशय में पहुंचता है। वहां ढेर सारे एसिड मौजूद होते हैं। एसिड सारे जरूरी एंजाइम को एक्टिव करता है और एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाना शुरू करता है, जिसे पेप्टाइड कहते हैं। अब अमाशय से होकर प्रोटीन पहुंचता है छोटी आंत में। यहाँ पर प्रोटीन को मिले पैंक्रियाज में बनने वाले और दूसरे एंजाइम और प्रोटीन पहले ब्रेक डाउन हो चुके पेप्टाइड्स को और छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक करना शुरू करता है। अब ये एकदम छोटे वाले मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं और टूटकर एमिनो एसिड का रूप लेते हैं। छोटी आंत में ही एक एक करके सारे एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। छोटी आंत में मौजूद एब्जॉर्बेटिव सेल्स, जिनका काम है प्रोटीन से बने एमिनो एसिड का अवशोषण कर उससे ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई करना। दोस्तों बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीनरी है। उसे पता है कि किस हिस्से को कौन सा एमिनो एसिड चाहिए, किस जगह की सेल्स को रिपेयर वर्क की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से बॉडी एमिनो एसिड की सप्लाई शुरू कर देती है। दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि मुश्किल न्यूट्रिएंट को तोड़ने में हमारे शरीर को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर कि प्रोटीन ढंग से पच क्यों नहीं पाता है। प्रोटीन खाने के बाद गैस, अपचय, ब्लोटिंग और लूज मोशन क्यों शुरू हो जाता है। दोस्तों इसमें पहला कारण है एंजाइम की कमी। प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को कुछ विशेष एंजाइम की जरूरत होती है, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अगर शरीर में इन एंजाइम की कमी हो तो प्रोटीन का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगला कारण है गैस्ट्रिक एसिड की कमी। प्रोटीन के पाचन में गैस्ट्रिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी के कारण प्रोटीन का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। दोस्तों अगला कारण है पाचन तंत्र की समस्याएं। कुछ पाचन तंत्र की समस्याएं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोहन डिजीज या सीलिएक डिजीज के कारण भी प्रोटीन ठीक ढंग से नहीं पच पाता है। अगला कारण है हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड हार्मोन की कमी से भी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे प्रोटीन पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में अगर हम रोजमर्रा के भोजन में ऐसी चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं जो एंजाइम रिच फूड हैं, तो इससे प्रोटीन को पचाने में मदद मिल सकती है, जैसे कि फल और सब्जियां। अगर हम प्रोटीन के साथ में ये एंजाइम रिच सब्जियां खाएं तो पेट को पचाने में आसानी होगी, जैसे अदरक, कीवी, अनानास, पपीता, केला, आम और हरी सब्जियां। अगर हम सब्जियों को ज़्यादा पकाएं तो डाइजेस्टिव एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रयास करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाएं या फिर कम से कम पकाएं। दोस्तों इसके अलावा फूड का सही कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम स्टार्ची फूड जैसे कि आलू, चावल आदि के साथ प्रोटीन खाते हैं तो इसे पचाने में पेट को एक साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन और स्टार्च व कार्ब के पचाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हर तरह के भोजन की तासीर को समझना और उनका सही कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप प्रोटीन रिच फूड चिकन, अंडे, पनीर या चीज़ खा रहे हैं तो उसके साथ कार्ब या स्टार्च न लें। उसके साथ थोड़ी मात्रा में सलाद या सब्जियां खा सकते हैं। दोस्तों हमने अपनी दादी या नानी से यह बात तो जरूर सुनी होगी कि हर कौर को 32 बार चबाना चाहिए। मुंह में हम भोजन को जितनी अच्छी तरह से चबाते हैं, आगे पेट को उस काम में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि कार्ब को पचाने वाले एंजाइम स्लाइवा में ही मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन का पाचन पेट में जाने के बाद होता है। इसलिए उसे मुंह में ही खूब देर तक और अच्छे से चबाना जरूरी है। जब आप चिकन, मछली, मटन खाते हैं तो उसे पूरी तरह डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होने और अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकलने में 36 से 48 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये सब हाई एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन है। वहीं अगर राजमा, दाल, बीन्स खाते हैं, लो एसिड फार्मिंग प्रोटीन होने के नाते यह थोड़ा आसानी से पच जाते हैं। इसलिए अगर आपको प्रोटीन पचाने में समस्या आ रही है तो हरी सब्जियां, सलाद, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर आदि के साथ लो एसिड फार्मिंग प्रोटीन ले सकते हैं। यह आसानी से पच जाएगा। प्रोटीन पचाने में दिक्कत एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों सही जानकारी और सावधानी बरतकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर प्रोटीन पचाने में दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
कुछ मामलों में यह गंभीर समस्या का रूप ले सकता है, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सवाल और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ व लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।